जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपका क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज आता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको एग्जाम में पूछ दे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठिएगा तो आपसे एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछता है। इसलिए इस क्लास को पूरा कंप्लीट आप देख के जाइएगा, क्योंकि एक नंबर आपका पक्का मिलने वाला है। चलिए, जैसे हम आपसे चर्चा चलाते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, हम इंसान जो भी नंबर को पढ़ते हैं वो 0 to 9 डिजिट से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पे हम आपसे पूछें डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या था, 0 to 9 से मिलकर बनता है, जो कि हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से मिलकर बनता है। उसी को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और यदि हम आपको बोले बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, हमारा कंप्यूटर या मशीन उसको पहचानता है। वो हमारा क्या 2 डिजिट से मिलकर बनता है, जो हमारा 0 और 1 कहलाता है। यानी कि 0 और 1 को ही हमारा कंप्यूटर पहचानता है, लेकिन हम 0 to 9 से मिलकर किसी भी डिजिट को नंबर बना सकते हैं। चलिए, आप प्रश्न इसमें कैसे पूछता है यहाँ पे समझ लिए होंगे आप। आपको अब समझ में आ गया होगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। आप तो जान गए, लेकिन कन्वर्ट कैसे करते हैं ये चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ कन्वर्ट करने से पहले एक ट्रिक को आप देख लीजिए। यहां पे क्या करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। 1 2 से गुना करते जाइए, 2 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 16 दूने 32 32 दूने 64। क्या किए, 2 से गुना करते चले गए। इधर से आपको 2 से गुना करते हुए चले जाना है। अब देखिए प्रश्न इसमें कैसे पूछता है। प्रश्न आपको यहां पे दिया रहेगा कि 35 को, यहां पे 35 दिया गया, इसको बोल रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यानी कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है 35, इसको बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए आपको बता दिए, इधर से 1 2 2 से गुना करते जाना, 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 16 दूने 32 32 दूने 64 64 दूना 148, जो भी होता है इसके करते चले जाना है। 64 दूने कितना हो जाएगा आपका 128। इसी तरह से आगे बढ़ते चले गए। अब इसमें हमको क्या पढ़ाना है, 35 पुराना है। 35 कैसे बनेगा, यहां ध्यान दीजिएगा। 35 के लिए सबसे पहले आपको 32 लेना पड़ेगा। 32 और 2 कितना 34, 34 और 1 35। जिसको जिसको आप लिए उसका सिग्नल ऑन कर दीजिए। यानी कि आप लिए हैं 32 लिए हैं, 32 2 34 लिए हैं, 34 1 35 लिए, यही लिए, इसका सिग्नल ऑन कर दिए। ऑन करने का मतलब 1 लिखें। 1 क्यों लिखें, क्योंकि आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 ही होता है, और 1 हम लिख देंगे। और जिसका सिग्नल यूज नहीं किया उसको ऑफ कर दीजिए। ऑफ का मतलब 0 हो गया। आपका आंसर आ गया कितना आसानी से। 35 को हम लोग क्या लिखे हैं, 1 0 0 0 1 1, और नीचे बेस में 2 दे दीजिए, तो ये हमारा बाइनरी में चेंज हो गया। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में आप चेंज करने के लिए सीख गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पे 34 का आंसर बताइए। 34 नंबर सिस्टम है जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। चलिए इसका आंसर जल्दी से आप बताइए। 34 जो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे। 34 कैसे बन सकता है हमारा, 32 और 2 34, 34 बन गया। बाकी सबका सिग्नल ऑफ कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। बेस में 2 दे दीजिए। अब 34 के बाद यदि आपसे 64 का पूछे, 64 का बताइए। ये तो और आसान है 64 का। 64 तो आपका यहां डायरेक्ट ही पूछ गया, 64 हो गया। बाकी सबका सिग्नल ऑफ कर देंगे। यहां भी लिख दीजिए, बेस में 2 दे देंगे। यानी कि 64 जो है हमारा
डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप सीख गए। बाइनरी में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए 1 0 0 0 0 0 0, अब बेस में 2 दे देंगे। जैसे आपको हम पूछे यहाँ पे 138, 138 क्या हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, 138 है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको बाइनरी में कैसे लिखते हैं। अब देखिए 138 आपका कैसे बन सकता है, 138 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए 128 है हमारा, 128 में और 10 जोड़ देंगे तो 138 हो जाएगा। तो 128 को भी लेंगे हम यहां से, 128 भी आप लीजिएगा, 128 ले लिए और आपको 10 और लेना है। 10 लेने के लिए क्या कर सकते हैं, 8 और 2 10, यानी कि 128 प्लस 8 प्लस 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा। बाकी जो बच गया उसका सिग्नल ऑफ कर दीजिए। चलिए इसका आंसर आप यहां जल्दी से लिखिए, 1 0 0 0 1 0 1 0 और बेस में 2 दे देंगे, इसका भी आपका आंसर आ गया। अब बताइए आपको कहीं भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने में कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं हुआ होगा, आप बेसिक तरीका से आराम से पहचान लिए। लेकिन सबसे पहले एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, क्या करते हैं इधर से 1 से शुरू करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 से गुना करते जाएंगे। 1 गुना 2 किए, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 के बाद 32 होता है, 32 दूने 64, 64 दूने कितना होता है 128। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाना है। आपको या तो 25 का पूछे, 128 का पूछे, 32 का पूछे, 64 का पूछे, 85 का पूछे, किसी का भी डेसिमल नंबर दे, उसको बाइनरी में कन्वर्ट आसानी से आप कर लेंगे। अब 15.5 आपको दिया गया है यहाँ पे डेसिमल में, 15.5 है, इसको आपको बताना है बाइनरी में कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ दशमलव आ गया, अभी तक आप क्या दशमलव वाला तो नहीं देखे थे, तो आप दशमलव आ गया। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि 15.5 को आपको डेसिमल में दिया गया है तो आपको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं, आपको तो पता है। इधर से हम 1 लिखते हैं, फिर 2 से गुना कर देंगे, 2 दूने 4, 4 दूने 8। अब देखिए यहाँ पर वो 15 पुराना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है 15 कैसे बन सकता है, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15 हो गया। सबका सिग्नल ऑन कर दिए, तो यहां पर पहले लिख दीजिए आप 1 1 1 1। अब देखिए यहां पे दशमलव है, दशमलव दे देंगे। अभी आप सिर्फ 15 का निकाले हैं, आप 0.5 का निकालना है। यानी 0.5 का कैसे निकालते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए। 0.5 का निकालना है आपको, 2 से गुना कर देंगे। जैसे 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। दशमलव के बाद जैसे 0 आएगा यहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है, तो यहां से 1 उठा लीजिएगा। यहां पे कितना आ गया 1। दशमलव के बाद जैसे 0 आएगा, इसके पहले क्या है 1, तो यहां से 1 ले लेंगे। यहां बेस में 2 देते हैं, आपको पता है। यानी कि 15.5 को हम लोग बाइनरी में चेंज किए तो वो आ गया हमारा 1 1 1 1.1। यही हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का। चलिए जैसे हम आपसे पूछे यहां पे 28.125 को, यानी कि 28.125 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं। अब देखिए थोड़ा बड़ा आ गया, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको कितना 28 है ना, 28 कैसे बन सकता है, यहां पे ध्यान दीजिए। 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 तो नहीं लेंगे, हमको 28 ही लेना है, तो यहीं से 28 आप बना सकते हैं। देखिए 16 प्लस 8 करेंगे 24, 24 और 4 कितना होता है 28, यानी कि इसका सिग्नल ऑफ कर देंगे। यानी कि यहां पे हमारा आ गया 1 1 1 0 0। अब देखिए यहां दशमलव दिया गया, तो यहां पे दशमलव दे देंगे। अब आपको 0.125 का निकालना है। किसका निकालना है, 0.125 का। 0.125 को निकालना है तो क्या करते हैं, आपको पता है
पिछले प्रश्न में हम क्या किए थे, 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करते जाइए, 0.125 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए, यानी 0.250 आ गया। अब देखिए पॉइंट के पहले क्या होता है, पॉइंट के पहले क्या होता है, 0 होता है, तो आपका यहां से एक 0 आ गया, एक 0 यहां से आ गया। अब चलिए आपको पॉइंट के बाद पूरा 0 बनाना है, जब तक 0 नहीं बनेगा गुना करते जाएंगे, यानी कि 0.250, फिर इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.500। 0.500 आया तो पॉइंट के पहले फिर क्या है हमारा 0 होता है, तो 0 लिखेंगे। आप 2 से गुना करते जाइए तब तक जब तक पॉइंट के बाद 0 पूरा ना हो जाए। अब देखिए 0.500 फिर 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 अंक के बाद दशमलव है तो इधर से 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए, यानी कि कहने का मतलब आप पॉइंट के बाद सिर्फ 0 बच गया, जैसे 0 बचेगा आप छोड़ देंगे तो पॉइंट के पहले यहाँ क्या है 1 है तो यहाँ 1 ले लेंगे। अब हमारा कहानी लॉक हो गया, तो हमारा पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा 001। अभी आप यही निकाले हैं, पॉइंट के बाद क्या निकला है आपका, यही आप निकाले हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 001 और बेस में 2 दे देंगे तो इस प्रश्न का आंसर आ गया। यानी कि कहने का मतलब यदि डेसिमल में आपको दे दे तो आप बाइनरी में कन्वर्ट करने सीख गए। आपका सिंपल भी था, जैसे दे दिए थे आपका 35 का निकालने के लिए वो सीख गए। यदि दशमलव में दे दिए 15.5 इसका आंसर आप बता दिए, यदि 28.125 था इसका भी आप आंसर बता दिए। अब आप तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सीख गए, लेकिन अब एग्जाम में यदि आपसे पूछे बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, जैसे बाइनरी नंबर दे दिए आपको यहाँ पे 10011, ये हमारा क्या है बाइनरी नंबर है, आप तो पहचान लेते हैं। अब इसको डेसिमल में आपको बताना है, यानी कि बाइनरी को डेसिमल में आपको अब कन्वर्ट करने के लिए सीखना है। कैसे करते हैं, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको तो पता है यहाँ पे जो चीज दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया आपका 10011, यही दिया गया है आपको, ये बाइनरी में है। इसको डेसिमल में बनाने के लिए क्या करते हैं आपको पता है, इधर से लिखते हैं 1, 2 से गुना करते हैं, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूना 16। जो हमको लेना है उसका सिग्नल ऑन करते थे, यानी कि हम इसमें क्या क्या जोड़ेंगे, 16 + 2 + 1, यही सिर्फ जुटेगा, 0 वाला तो नहीं जुटता है, 0 हमारा सिग्नल ऑफ है। तो यानी कि कहने का मतलब हम इसमें जोड़ेंगे 16 दूं कितना होता है 18, 1 19, इसका आंसर आपका कितना आ गया 19, कितना इसका आंसर आ गया 19, आपका इसका आंसर आ गया। एकदम आसानी से इसको आप सोल्व कर लिए। अब जैसे हम आपसे पूछें 1001111, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर क्या लिखते हैं यहाँ पे, चलिए इसको हम बड़ा से इधर लिख देते हैं 1001111। आपको जो लेना है क्या क्या लेना है, इधर से 1 लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64। बस जो लेना है उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 64 + 8 + 4 + 2 + 1 सबको जोड़िएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 79। इस प्रश्न का आंसर आ गया। यानी कि इसको जोड़ना नहीं है, 0 वाला को नहीं जोड़ना है। जैसे ऊपर में हम 0, 8 और +4 था, 8 + 4 जोड़े नहीं जोड़े, क्योंकि इसका सिग्नल ऑफ है। हमारा सिग्नल किसका था, इसका सिग्नल ऑन है, इसका सिग्नल ऑन है, इसका सिग्नल ऑन है। यानी कहने का मतलब 1 + 2 3, 3 + 16 कितना 19, तो 19 लिखे थे। उसी तरह से हम इसको चेंज करने के लिए क्या किए, इन दोनों का सिग्नल ऑफ कर दिए, छोड़ दिए। चलिए अब जैसे आपसे हम पूछे यहाँ पे ये हमारा बाइनरी में है, इसको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है इधर से लिखते हैं 1 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, इसी तरह से लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे। 8 4 कितना होता है 12, 12 2 14, 14 1 15, इसका आंसर आपका कितना आ गया 15 आ गया। यानी कि आप
डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सीख गए, या आपको बाइनरी नंबर में दिया हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको आ गया। अभी जो आप सीखें, अभी जो ये बताएं, ये क्या हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इसके पहले जो आप पढ़ें, हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम था, उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम में कैसे प्रश्न आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है 14 को द्विधारी अंक में निरूपित करना है, यानी 14 को, यानी कि डेसिमल में दिया है, बाइनरी में आपको बताना है। तो 14 के लिए क्या कर सकते हैं, आपको पता है 1 2 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 तो नहीं करना, आपको 14 पुराना है, तो 14 यहाँ से पूछ सकता है। 8 4 12, 12 2 14, यानी कि 1 1 1, इसका सिग्नल हम ऑफ कर देंगे, यानी कि इस प्रश्न का आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। बाइनरी में आप कन्वर्ट कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है बाइनरी द्विधारी प्रणाली में, यानी कि 1 1 + 1 किसके बराबर है। अब देखिए ये जो दिया गया है ये हमारा क्या बाइनरी में ही दिया गया है। अब आपको बाइनरी में ही आपको ऑप्शन दिया गया है, बाइनरी में ही बताना है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चेक कीजिए आप, ये तो हमारा 1 हो गया, ये होता है 1, ये होता है इधर 2, ऐसे होता है, 2 से गुना करते चले जाते हैं। तो टोटल आप यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसका 3 हो गया और प्लस इसका 1 हो गया, तो 3 1 4, टोटल आपका 4 हो गया। अब 4 को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 2 दूने 4, इसका सिग्नल ऑन कर देंगे, आपको 4 ही पुराना है, 4 लिखेंगे और सबका सिग्नल ऑफ कर देंगे, यानी कि इस प्रश्न का आंसर आपका कितना आ गया, 100। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। क्या किया था, यहाँ पे आपको बाइनरी में दिया था और बाइनरी में ही चेंज करना था, लेकिन बाइनरी से बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या किया, यहाँ बीच में प्लस दे दिया, यानी कि 1 1 + 1 कर दिया। तो आपको हम सबसे पहले इसका हमको पहचानना पड़ेगा, ये है क्या चीज। तो ये तो आप जान रहे 1 है, और इधर से लिखते हैं 1, इसके बाद 2, उसी तरह 4 लिखते हैं, यानी कि 1 और 2 कितना 3 हो गया, 3 + 1 कितना 4 हो गया, यानी कि डेसिमल में हमको पता चल गया ये 4 लिखा हुआ था यहाँ पे। 4 को आप फिर आप कन्वर्ट करने जानते हैं बाइनरी में, तो 4 को कन्वर्ट किए जैसे हम बाइनरी में, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 100 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। अब आप डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सीख गए, किस तरह से प्रश्न आता है। अब यहाँ पे जो प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आपको बना के कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक और शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है जो आपका 1 नंबर जरूर एग्जाम में लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल का क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।